Hey everyone, this is Bhumika Gurung. I'm a celebrity today with Bioscope. हाय भूमिका। हेलो भूमिका, हम सब ने आपको टेलीविज़न पे देखा है, हम आपको भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और आपके फॉलोअर्स जो है वो आपके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानना चाहते हैं। आई एम श्योर आपको कमेंट करके बहुत सारी चीज़ें पूछते होंगे। DMs एंड कमेंट्स बहुत सारे आते हैं. समटाइम्स यू हैव टू फिल्टर देम ऑल्सो. देर आर बुरे से ज़्यादा अच्छे आते हैं, विच इज़ आई थिंक आई एम वेरी लकी विद दैट. एंड इतना बिकॉज यू नो आप विश्वास नहीं कर पाते हो कि आपका एक टाइम आता है व्हेन टेलीविजन पे इतने शोज आते हैं कि आपको कभी पता नहीं चलता कि लोग सच में आपका शो देखते हैं कि नहीं देखते हैं. बट थैंक्स टू सोशल मीडिया दैट यू गेट टू नो कि आपके लोग जो आपके फैंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो आपको क्लोजली वॉच करते हैं कि आप दिन में कौन सी स्टोरी डाल रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे मेकअप करा रहे हैं. वो सब कुछ सब एक एक चीज़ का ट्रैक रखते हैं, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स, उनका भी ट्रैक रखते हैं. करेक्ट. तो विच इज़ एन अमेजिंग फीलिंग. बहुत अच्छा लगता है. लाइक एंड रियल टाइम बेसिस पे आई गेस आपको वो फीडबैक मिलता है और आप रियल टाइम बेसिस पे आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हो और करेक्ट कर सकते हो या कुछ ऐड कर सकते हो नया. I think all these social media platforms are a great, are very great because इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप you know कि where you're going wrong and whether they like your work or not, whether they like you personally or not. कि कभी आपने वाइट टॉप पहन लिया तो कहते हैं नहीं आप सलवार सूट में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो मत पहना कीजिए. तो बहुत सब कुछ पता चलता है कि what your audience thinks of you, which helps you make yourself a better person. Right. अच्छा, who has been your inspiration in life, Bhumika? Life, definitely. A lot of people say that their parents. I would say my father, because I have enough strong reasons for that, because he's taking care of 4 kids on his own, and matlab literally it has been like an amazing and unbelievable role that he's played. Also because कि चलिए पेरेंट्स का ये कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जॉब होती है कि बच्चों को संभालना ही है. बट द वे माई फादर हैज़ ब्रॉट मी अप इन स्पाइट ऑफ कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जिसका कोई टेलीविजन बैकग्राउंड नहीं था. ही वॉज द वन हु क्लिक माई पिक्चर्स घर पे DSLR से, और उन्होंने मेरे पिक्चर्स टेलीविजन के कास्टिंग में हर जगह भेजे थे. एंड ही वॉज द वन हु पुट दैट थिंग इन माई माइंड कि यू कैन बी ऑन टेलीविजन. Normally not every father would want his daughter to go through that struggle, but he was the one who did not let me go through that struggle because मुझे struggle नहीं करना पड़ा, touch wood. And he was always there for me. He guided me because he had fair knowledge about the industry. हमेशा वो रहे हैं. तो I think my role model and inspiration is my father. Perfect. What are your hobbies? मेरी हॉबीज सब कुछ है. मैं क्या नहीं करती, मुझे सब कुछ पसंद है. आई लव सबसे पहले तो मुझे खाना बहुत पसंद है. आई कांट डू दैट हॉबी. खाना है, सोना है. आई लव टू पार्टी. When it comes to talent, I think I can sing. I dance really well and I act. कर लेती हूँ एक्टिंग थोड़ा बहुत. Okay. खाना बहुत पसंद है, तो मैं एक और चीज़ जानना चाहती हूँ कि डेली रूटीन में फिटनेस को मेंटेन करने के लिए व्हाट डू यू डू? लाइक कोई ऐसा एक फिक्स शेड्यूल है कि मैं सुबह इतने बजे उठ जाना है, फिर वर्कआउट करना है, ब्रेकफास्ट में ये खाना है, लंच में ये खाना है? Absolutely. I do everything what people do for fitness. I don't do any of it actually. Okay. मैं फिटनेस के मामले में मैं ज़ीरो हूँ because I am the most laziest girl on earth. I don't like getting up early in the morning. काम है तो चलो जाना पड़ेगा. Right. That's another thing. You have to be punctual at work. But otherwise जहाँ पे बात जिमिंग की हो तो लिटरली मैंने हज़ारों बार पैसे दिए हैं, जिम में मेंबरशिप खरीदी है, मैं कभी नहीं गई हूँ. एंड आई हैव फ्रेंड्स हु आर ऑल फिटनेस फ्रीक्स. They literally send me pictures, memes, everything that you need to be like coming to the gym. बहुत हो गया अभी. तो मैं अब जस्ट जाके I think last week I joined a gym. Okay. वो भी मैं 2 बार जाके वापस आ चुकी हूँ. मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रहती है पैसे भरने. इंटेंशन है जाने का. इंटेंशन है, लेकिन वो मन नहीं होता है. बट एट द सेम टाइम व्हेन आई नो दैट आई एम गोइंग थोड़ा सा चबी, then I automatically I lose because I have very good metabolism. Okay. I gain easily, I lose easily. So that is very naturally blessed. I'm very naturally blessed with that. But then you must be taking conscious efforts कि कुछ ऐसा नहीं खाओ जिसकी वजह से drastically चीज़ें. इतना भी मत खाओ कि ठीक है भगवान ने बोला खाओ, लेकिन सब कुछ मत खाओ. अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ. मैं भी पानी पूरी खाती हूँ, मैं सिर्फ यही सब चीज़ें खाती हूँ. फिर मुझे एक दिन बहुत ज़्यादा गिल्ट हो जाता है तो मैं एटलीस्ट 1 हफ्ता ये सब चीज़ें नहीं छूती हूँ. फिर जब कभी वो फील हुआ या कुछ हुआ, क्रेविंग हुई, देन ओनली आई एवरीथिंग शुड बी इन कंट्रोल. आई फील अगर आप डाइट पे नहीं है तो आप डाइट पे ना होके भी थोड़ा कंट्रोल में सब चीज़ें खा सकते हैं, विच इज़ गुड बिकॉज ऑन स्क्रीन यू हैव टू लुक गुड. करेक्ट. व्हाट इज़ योर फेवरेट अटायर? आई थिंक
It's completely on my mood because normally I love my crop top and jeans a lot. I'm very comfortable with that. और अगर कोई मुझे इंडियन कपड़े लाइक लहंगे बहुत पसंद है. दैट इज़ लाइक माई फील्ड. वो कोई शादी हो, किसी की मेहंदी हो, आई ऑलवेज बीन लहंगा. लाइक आई डोंट लाइक सलवार सूट मच, पर मुझे लहंगा बहुत पसंद है. लाइक मुझे लहंगा बस पहनना है. निमकी के कैरेक्टर के साथ में आई थिंक यू वोर अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल, मोस्टली ट्रेडिशनल, या कम्प्लीटली. और मे बी लहंगा से मिलता जुलता कुछ कुछ. तो आई थिंक यू, मैं बहुत रोती थी कि मुझे वन पीस पहना दो. निमकी इतनी मॉडर्न है, वन पीस ही पहना दो यार. बिकॉज बीइंग इन दैट सलवार सूट एंड निमकी के कॉस्ट्यूम इतने अलग थे. दे वर नॉट नॉर्मल सलवार सूट, क्योंकि सेट पे सब नॉर्मल लगते थे एक्सेप्ट फॉर मी. आज निमकी ने क्या पहना है देख के, अरे यार यहाँ पे एक तोता लटका दिया है, यहाँ पे वो लटका दिया है, यहाँ कान में उसके बटरफ्लाइज हैं. सो शी वॉज वेरी वाइब्रेंट, बट एट द सेम टाइम वो रोल इतना क्यूट था कि उसका कॉस्ट्यूम को आई हैड कैरिड इट वेरी वेल. एंड पीपल यूज्ड टू लाइक दैट कि यहाँ क्या पहन के आ गई है, पर अच्छा लग रहा है. लाइक अगर उसने मैगजीन में दीपिका पादुकोण का एक ड्रेस का एक वो देख लिया ऊपर का टॉप, तो नीचे करीना का उसने वो पैच लगा दिए. सो निमकी का ये थॉट होता था कि एक करीना का वो, आलिया का ये मिलाकर जो बन गया पहन लिया. कोई इंस्पिरेशन ली उस कैरेक्टर से या उसके बारे में कोई ऐसा एक्सपीरियंस? आई थिंक निमकी, व्हेन इट कम्स टू निमकी एंड भूमिका, whoever has met me off screen or whoever has known me, they all say कि तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी निमकी के लिए, बिकॉज तुम हो ही ऐसी. मैं ऑफ स्क्रीन वैसे ही हूँ. आई एम 90% निमकी. And which I also didn't know. I realized that after a year or two, maybe after doing the show, कि हाँ यार, I mean the nature, the characteristics, the जवाब देने का स्टाइल, ये सब naturally आता है मुझे. तभी मुझे शायद effortless मेरी performance लगती होगी, but वो effortless था क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ. But मैंने मेहनत बहुत की है. वो मेहनत डायलेक्ट और टोन और लैंग्वेज पकड़ने में बहुत मेहनत की थी, बिकॉज मैं वहाँ की नहीं हूँ. राइट. एनी निकनेम दैट यू हैव? A lot of them. Boo, baby boo, then बतख, duck, then चिड़िया. my mom calls me because मैं सुबह उठ के सबसे अकेले मैं ही बात करती हूँ. सब सो रहे होते तो मैं ही बात करती हूँ. रात को सोते समय भी मैं सबको सुला देती हूँ क्योंकि मैं अकेले बात करती हूँ. एंड बहुत सारे नाम. मतलब everyone has given me different names. Boo and baby boo. Boo is like boo. All my friends call me boo because भूमिका उनके लिए थोड़ा बड़ा नाम लग जाता है, तो होता है boo. Like hi boo. How long does it takes you to get ready? पहले तो मैं सिर्फ काजल लगा के निकलती थी, लेकिन आफ्टर बीइंग ऑन स्क्रीन देन आई रियलाइज आई नीड टू बी लिटिल मोर ऑन द गर्ली साइड. मैं फुल टॉम बॉयज थी पहले. देन नाउ आई टेक क्लोज टू 20 minutes मैक्स. 20 minutes में you get ready? या अगर मेरे कपड़े मुझे पता है कि मुझे क्या पहनना है, हाँ, तभी 20 minutes. I am excluding choosing your clothes. अगर कपड़े नहीं पता है क्या पहनना है, तो आप मेकअप वेकअप सब वो अलग 15 मिनट ले लो, वो उसमें 1.5 घंटा जाएगा, क्योंकि उसमें मैं 10 लुक टेस्ट करती हूँ. मैं ये पहनूँ या ये पहनूँ. वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट इज चूजिंग क्लोथ्स कि व्हाट टू वेयर. Who was your first celebrity crush? First, I don't remember first actually. Oh yeah, I remember Bobby Deol. And me and Bobby Deol share the same birthday actually. Okay. कोई ऐसी मूवी याद है बॉबी देओल की जो बचपन में देखी है? ओके. गुप्त. उनका डांस आपको फेमस वाला आता है? उनके बाद दुनिया हसीनों का मेला. If you could travel back in time, where would you like to travel? My childhood, definitely. I think 90s were the best childhood anyone could have. 80s भी नहीं रहा होगा, अभी 2000s भी नहीं रहा है. 90s was the best क्योंकि ना हम ज़्यादा modern थे, ना ज़्यादा पिछड़े थे. Correct. We were just like apt. I think and I miss that. I would never wanted to grow. At that time I wanted to grow up. वो हर किसी के साथ होता है, but अब I want to go back. It's like I miss 90s. Would you like to change anything going back there? A lot of things, yes, definitely. If knowing the past, definitely a lot of things. I was very careless, I had no aim in life. लड़के जैसी थी मैं, थोड़ी लड़की जैसी और बन जाऊंगी, क्योंकि ना स्किन की केयर की, ना कुछ की. And a lot of things, definitely, काफ़ी सारी चीज़ें. The places you want to travel the most? I think I've barely had international trips. तो आई वुड वांट टू मेक मोर इंटरनेशनल ट्रिप्स. एंड जो एक चीज़ लोगों को नहीं पता थी मेरे बारे में, वो ये है कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था अब तक. Okay. उसकी वजह से मैं कहीं इंटरनेशनल ट्रिप नहीं जा पाई. इवन दो आई हैड सो मेनी शोज इंटरनेशनल, बट बिकॉज ऑफ पासपोर्ट एंड एवरीथिंग, यू कॉल मी लेजी और यू कॉल मी एनीथिंग, बट हाँ मैं बनवा लूँगी करके मैंने बनवाया ही नहीं था अब तक. तो थैंक गॉड इट वॉज सच अ
क्या कहते हैं, इतनी अच्छी फीलिंग थी जब मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट आया था लास्ट मंथ. आई वाज लाइक शिट, अभी मैं पोस्ट भी नहीं कर सकती इंस्टाग्राम पे कि आई गॉट अ पासपोर्ट, कि सब लोग हंसने वाले कि आपके पास पासपोर्ट नहीं था. नहीं, बट यू शुड डू दैट आई गेस. No, I'm not going to do that. This is a secret, huh? So everyone knows it, so it's okay. Okay, your favorite childhood cartoon? I used to love Courage the Cowardly Dog, Dexter, and उस time पे Pingu used to come on, I think Pogo. हाँ. But Courage the Cowardly Dog and Powerpuff Girls, definitely these 3-4 cartoons is my favorite. I used to like Didi in that Dexter and Didi, yeah. Yes, I love that song. Didi is me with my brother. Okay. No, actually Didi is my brother, my younger brother, and Dexter is me. But it's a mix of everything actually. You were very studious in? Not at all. Not at all. Last bench? I was average. I knew कि एग्जाम अब आ रहे हैं तो रट्टा मार लो, जो समझ आया जो लिख लिया, and I used to pass like तरह. Okay. Climb a mountain or jump from a plane? Climbing a mountain, I've done that enough. पहाड़ी लड़कियों में. Jump from a plane definitely with protection and parachutes and everything. I don't want to die. Have you ever thought about it? मतलब ऐसा कहीं plan किया है कि यहाँ jump हाँ. I just went for my solo trip. I think I put it on Instagram everywhere. My first solo trip. And उसके बाद मुझे इतनी हिम्मत मिली कि अब I'm going to go abroad. I'm going to have an international solo trip. But जैसे कोरोना वायरस ने सबकी. But you're anyways traveling here also, right? Within India. Yeah, traveling in India, I think India has a lot of places to explore. India में बहुत खूबसूरती है, क्योंकि मैं शिमला इतने सालों बाद गई और मैं शिमला देख के मैं इतनी खुश हो गई थी. एक और चीज़ लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने लाइफ में कभी बर्फ़ नहीं देखी थी, जबकि मैं खुद पहाड़ की हूँ. Okay. तो मैं वो बर्फ़ देख के 15 मिनट तो मैं वहीं पे कूद रही थी कि शिट बर्फ़, ये तो मैंने सिर्फ आज तक फ्रीज़र में देखा था. और हर जगह बर्फ़ थी. सो बहुत अच्छा फीलिंग था डेफिनेटली. एंड आई एम वेरी एडवेंचरस. आई लव ऑल का. मुझे हाइट का डर नहीं है, मुझे सिर्फ डूबने का डर है. वो भी अगर मैं अकेली हूँ तो. अदरवाइज इफ आई हैव समवन आई एम वेरी गुड. सो आई एम वेरी करेजियस आई थिंक. सो मुझे सारे स्पोर्ट्स करने हैं. कोई और एडवेंचरस ट्रिप की है अभी तक? सबसे गोवा की ट्रिप ही सबसे ज़्यादा एडवेंचरस थी. पासपोर्ट नहीं था तो बहुत एडवेंचर किया वहाँ पे मैंने. ओके. सो डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. I think I'm fun loving. I'm always happy, and I'm crazy. I can see that. If you were a product, आपकी टैगलाइन क्या होगी? Product तो हूँ मैं. कोई tagline. I'll have to think about it. This is so difficult. I can't say पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. You can say that. No, that is so bad. एक बार लोगे तो क्या सब नहीं. I can't do that यार. I mean, you can चुरा सकते हो कहीं से या वहाँ से. कहाँ से चुराओ? अभी मुझे टैगलाइंस भी याद नहीं है इतने. Help, I need help. थोड़ी हेल्प. कोई भी कुछ जो आ रहा है माइंड में अभी फिलहाल. टेढ़ा है पर मेरा है. मेरा है वो टेढ़ा. हाँ, टेढ़ी हूँ मैं. ओके, ठीक है. ओके. आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपको बहुत सालों से लोग देख रहे हैं, टीवी पर काम करते हुए देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रहे हो, पिक्चर्स डाल रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो. वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट योर प्रोफाइल इज़ कि मैंने हर पिक्चर में आई हैव सीन यू वेरी डिफरेंट. द पोजेज आर वेरी डिफरेंट. द पोज आई लुक डिफरेंट इन एवरीथिंग. और सारे पोज जनरली किसी में ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है. दैट यू नो देयर इज़ अ ट्रेंड. So I have not seen that trend in your profile. So it is very different. One picture is different from the other picture. The fact I will tell you why, because I can't post. मुझे जहाँ अच्छा लगता है हाँ ये अच्छा है, खींचो तक हाँ ये अच्छा है बस. क्योंकि मुझे पोस्ट करना आता ही नहीं है. मैं if you see मेरे normally on my profile there are no portfolio pictures. हाँ. Because I never had a portfolio done. Because I used to always think कि portfolio मुझसे होगा ही नहीं. क्योंकि मैं फोटोग्राफर अपना बाल खींच के बैठ जाएगा कि क्या लड़की को लेके आ गए who can't pose. Because I can't pose. I used to only pose this पहले. So this is so like cliche and so done and like overdone. But just recently I got a nice folio done which I'm going to show. It's very different from what I am in real. But it's nice. So it's a nice experience. Okay. Any latest person that you remember that you followed on Instagram recently? Latest, I think recently I started following Asim. Okay. क्यों? नहीं, वो Big Boss में I think he was the only one who had little brains. Okay. Who was little sophisticated in fighting also, I feel. Decent.
टाइम मिल जाता है बाकी के शोज देखने का? नहीं, मुझे मेरे घर वाले हैं ना, बताते रहते हैं ये, तो फिर जब इफ़ आई यूज्ड टू गो टू माय मॉम एंड डैड्स प्लेस, सो यू हैव टू वॉच व्हाट दे आर वाचिंग, एंड वो एक दो बार देखा इतना एडिक्टिव हो गया था कि देन आई हैड टू फॉलो इट बैक लाइक शिट, हाँ अभी क्या हुआ, बिकॉज आई फील दिस ईयर सीजन वाज द मोस्ट एंटरटेनिंग सीजन एवर, एंड शहनाज गिल वाज माय फेवरेट, so I don't know why she didn't win. Any dream that you remember? Just yesterday, I had a dream that I'm running और मैं सपने में भाग रही थी, लेकिन मेरे पैर सुबह दर्द हो रहे थे, पता नहीं क्यों, तो मैं सपने में बहुत भागी हूँ. I was just running. सपने में बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए हैं कभी? नहीं यार, वो कभी नहीं होता ना, हकीकत में होता है ना, कभी सपने में होता है. ऐसे सपने भी आते तो बहुत दुख होता है. क्योंकि मुझे जो लास्ट सपने याद रहते हैं वो शायद यही होते हैं कि मुझे एक पैसे का बैग मिल गया और मैं भाग रही हूँ कहीं पे. नहीं, मैं हमेशा भागती रहती हूँ, और एल्स आई एम ऑलवेज फाइटिंग विद सम नेचुरल डिजास्टर. कभी टर्नेडो आता है, तो कभी बाढ़ आ जाती है, मुझे यही सपने आते हैं, बाढ़ आ गई है, टर्नेडो आ गया और मैं सब में से डूब के बाहर आ रही हूँ. सुपर हीरो वाले. ओके, लास्ट फोन नंबर दैट यू सेव्ड इन योर फोन? Yours. Okay. How many times a week do you party? Whenever I can, whenever I'm in the mood. I think I can party all 7 days, but not every club is open on 7 days, so I can party every day. And how do you manage your schedule then? No, if I have work, then I want. But definitely when I know I have a late call time, if partying doesn't mean that you drink every day. There is a huge difference in partying and drinking. People have this misconception कि कितना party करते हैं लोग, television वाले लोग, but they don't know people just go out, they enjoy the music, food, but not every time they drink. Drinks are supposed to be on occasions. कि हाँ कल काम पूरे दिन नहीं है तो I can have like 2 glasses of wine or something. So I'm very choosy on when to drink. Okay. But I can party and dance every day because I love dancing. I was about to ask you that कि party is dancing. Right? Dancing for me, yeah. For me, party is dancing. So this is an extra talent. You want to say that this is an extra talent that I have? हाँ, दे दिया भगवान ने गलती से कि चलो डांस भी कर ले. बनाते बनाते चलो हाँ चलो ये भी दे दो. Nice. So what are the categories that you follow on Instagram or any social media? See, normally I mostly follow people who I've worked with, who I've seen on television and I like. Otherwise, I don't follow anything. I follow a lot of shopping, those pages that I have. Bas. Okay. Have you stalked anyone on Instagram? Yeah, a lot of times. Have you dated anyone? Fake profile. हर लड़की करती है. I'm sure लड़के भी बहुत करते हैं, बस वो बताते नहीं है. Definitely वहाँ से आता है और फिर हम अब follow कर रहे हैं उसको. Yeah. Okay. One good thing and one bad thing about being on the social media. Being on social media it's one good thing is that you're connected to your audience, especially उन लोगों को बहुत बुरा लगता है कि अगर हम लोग शो देखते हैं कितना उनको प्यार करते हैं, एक रिप्लाई नहीं मिलता है, बट डेफिनेटली दैट इज़ अ वेरी ऑब्वियस फीलिंग बिकॉज हर कोई इंसान है. बट सोशल मीडिया के थ्रू व्हेन यू जस्ट पुट अ स्टोरी आप, क्योंकि आपको 25,000 DMs आते हैं, आप हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं. सो एक स्टोरी जो मैं डाल सकती हूँ जहाँ पे सब लोग देख लेते हैं, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड थिंग अबाउट सोशल मीडिया, दैट आई कान reply to 500 people at the same time. I just can put a story and they get to know that I appreciate whatever they're doing for me because it makes so many edits. बेचारे पूरा दिन बैठ के वो बनाते हैं videos and everything and इतने प्यार से बनाते हैं, and when I see them and I can't reply, तो वो बुरा लगता है कि आपने रिप्लाई नहीं किया. हम इतने मेहनत से करके पूरा बिल बनाते हैं, तो मैं वो स्टोरी डालती हूँ. थैंक यू गाइज फॉर ऑल द लव एंड एवरीथिंग. आई थिंक दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट सोशल मीडिया, दैट यू कैन बी कनेक्टेड टू देम एंड कम्युनिकेट विद देम. Secondly, the negative thing about social media is everything else is negative, I feel, because there are a lot of ways people have started spreading a lot of hate through social media. Secondly, it is very addictive because the first thing that you get up and you do is check your Instagram, correct, your WhatsApp and all these things. क्योंकि मतलब आप ये भी नहीं देखते हो कि सुबह धूप हो रही है या छाँव हो रही है, आप सबसे पहले अपना फ़ोन पकड़ते हो, which I've noticed in me also, वो मैं भी करती हूँ. तो आई थिंक इट्स बिकम वेरी एडिक्टिव. यू वॉन्ट टू, व्हेन यू नॉट डूइंग एनीथिंग, अचानक से अपना फ़ोन उठा के एक फिल्टर निकाल के अपना ही फ़ोटो खींच डाल देते हो. आप इतने एडिक्टिव हो, आपको रियलाइज़ नहीं होता है वो कि आज कौन सा पोस्ट डालो इज़ द मेन थॉट ऑफ द डे. आज कौन सा फ़ोटो डालो,
आज उसका टिकटॉक डालूं या क्या डालूं. सो आई थिंक ये सब बहुत टेंशन वाली चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा ईज आउट होना चाहिए हम लोग को. कैमरे पे आप हर बार रहते हो, तो पहले जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था तो आप ऐसे भी बाहर चले जाते होगे शायद घूमने के लिए, शॉपिंग हाँ, करने के कहीं लिए. डालते ही नहीं थे हम. अब ऐसा नहीं होता. At that time, Facebook tags were like the best thing. Yes. कि partying with 6 others, हाँ. got married with 10 others, got engaged with 25 others. Yes. अब ऐसा नहीं है. अब ये रियल टाइम बेसिस पे अब real time, कि yeah. आपको ये डालना है और ये पोस्ट करना है. The first thing I think जब बाहर लोग जाते हैं पार्टी करने के लिए बर्थडेज पे, चल लाइक इंस्टा स्टोरी. इट्स लाइक द फर्स्ट थिंग. विश बाहर में गया जिसका बर्थडे, एक सेकेंड ना, इंस्टा स्टोरी ये डाला जाता है पहले. देन लोकेशन टैग, हैश टैग, ऑल दीज थिंग्स. Yes. And after party, after wedding, आफ्टर पार्टी अब मैं घर आ गई हूँ, अब मैं चाय पीने वाली हूँ, मैंने आज ज़्यादा नहीं पिया, वो सब हो जाता है. Right. तो कभी फिट होने का भी प्रेशर रहता है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम? बहुत पर प्रेशर रहता है, बस आपके ऊपर लेना है कि नहीं लेना है. जैसे मैं नहीं लेती हूँ. Very nice. Have you ever got been trolled on social media? Yes, I have big time, and every time, I think not every time. I think just once or twice. Only because I think I remember I went to Goa for my vacation, my birthday vacation, and वहाँ पे I had put up a bikini picture. Which was not really, I don't think so it was at all like vulgar or nude, which was normally vacating and everything. Vacation पे आप जब होते हो, those are your personal choice अगर आपको डालना है कि नहीं डालना है. But I thought I was having a good time there, and I uploaded that, and within like 5 minutes I had all Nimki के जितने भी followers हैं, because they've always seen me in salwar suit. हाँ. I was trolled big time कि you don't have, आपको शर्म नहीं है, कैसे कपड़े पहन के आप बैठी हैं, ये बैठी हैं, वो बैठी हैं. People forget that everyone on television or big screen have their own life going on, and what we portray on screen is a character. Though it looks real, but then एक लाइफ होती है and एक पर्सनल चॉइस होती है जिसे सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए. बिकॉज हम लोग जाके किसी के प्रोफाइल पे कमेंट नहीं करते, शी कितने गंदे लग रहे हो, आ जाओ. और मेरे ख्याल से कैरेक्टर का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. बहुत ज़्यादा. एवरीथिंग कम्स ऑन योर कैरेक्टर, स्पेशली फॉर वुमेन. इफ यू आर वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स एंड पीपल स्टार्ट जजिंग यू कि शी मस्ट बी लाइक शी सो ईजी. वो अभी तक नहीं गया है कहीं जगहों पर, वेरन बहुत जगहों पे सुधर भी चुकी है काफ़ी चीज़ें, लेकिन अभी भी वहीं पे हैं कुछ लोग जो आर स्टिल देयर इन दैट थॉट. सो विच हैज़ टू चेंज. So daily soap का is it a negative impact that daily soap आप जब करते हो तो for a very long time you carried that character. वेब सीरीज हो या फिल्म्स हो या शॉर्ट फिल्म्स हो, तो उसमें आप बहुत छोटे टाइम के लिए वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो पीपल ऑल्सो फॉरगेट वेरी सून. बट डेली सोप्स में देयर इज अ थिंग दैट पीपल कैरी इट विद देम. Yeah, because when you supposedly I just did Nimki. Now Nimki was a very strong inspirational character. She was looked up to. She was an inspiration not just for the girls. I had a lot of male followers. So now the next project that I may do, they may not accept me in that बेचारी बहू रोल. वो लोग बोलेंगे यार ये मज़ा नहीं आ रहा है, उसी रोल में अच्छी लग रही थी. तो आपको ना अपने काम भी इसी तरह चूज़ करने पड़ते हैं कि अगर मैं एक नेगेटिव करना चाहूँ कोई एक शो में, तो वो लोग मुझे पसंद ही नहीं करेंगे. मेरे फॉलोअर्स, मेरे जो पीपल जो मुझे पसंद करते हैं, वो लोग दे विल बी लाइक नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है. सो वी हैव टू बी वेरी चूजी, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट एज एक्टर्स वी हैव टू डू इट, वी हैव टू वर्क टू. We can't just be so choosy about roles all the time, especially on television. Right. We have to work. We have our own lives to manage, and we can't just keep on thinking about कि यार अब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मेरी image ये है. But yeah, we still respect and we still maintain whatever the audience likes. So you have been on television from a very long time. आपके फादर हमेशा आपके साथ में रहे. He has guided you through everything. But it is not that easy for everyone who comes and who want to have a career in this industry. तो there are different there are situations when people fall for wrong projects and उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने के लिए बोली जाती है जो वो नहीं करना चाहते हैं, like casting couch or maybe compromising, or these kind of things are very famous in this industry. when people say कि मुझे करियर बनाना है तो ये definitely आता ही आता है. तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ या आपने कभी सुना, और अगर आपने सुना है तो how do you advise the newcomers कि उनको कैसे टैकल करना चाहिए इन सारी चीज़ों को? Well, casting couch did exist at one point in time. I don't know अभी है कि नहीं है, because I don't have to go through them, because I feel I have the right people with me. I don't have to do anything of that sort कि इतना desperation नहीं होना चाहिए काम का where you have to मजबूरन में कुछ करना पड़े. Secondly, what I feel is कि casting couch अगर होता है
वो एक लड़की के ऊपर भी डिपेंड है कि आप सीरियसली यू रियली वांट टू जस्ट डू इट जस्ट फॉर वर्क. दैट इज़ ऑल्सो हाउ यू आर. यू हैव टू मेंटेन योर डिग्निटी एंड it also is a personal choice completely. And definitely I think अब जाकर लड़कियों को बहुत easily मतलब like you know without any bullshit they have to go through काम मिलता है. I feel मुझे इतना नहीं देखना पड़ा. I had a bad experience too and that is why probably today in the industry have a very slow growth and which is where I'm very happy with. I don't need a fast growth and then this disappear. So I think because my father was always with me and he was always there to guide me since एक you know एक डैडी फिगर था और बेटी है एंड न्यू इंडस्ट्री है. सो मुझसे तो ऑडिशन के पैसे भी मांगे गए कि आपको ऑडिशन हम करवाते हैं, अपनी बेटी को भेजिए, ये करिए वो करिए. एंड माई डैड दैट वाज अ गैप. उसकी वजह से मैंने 16 साल की उम्र के बाद ऑडिशन देना बंद कर दिया था कि दिस इज़ नॉट द इंडस्ट्री फॉर मी. एंड पापा ने बोला पढ़ाई पूरी कर लो, दिस इज़ नॉट वेयर यू गोइंग. बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन आई वाज 16 casting couch was there, like every girl was going through it and they were so majboor that they used to fall for that casting couch thing. But I feel ki this is all a game because it is also about basic knowledge. जैसे कि आप बात करें कास्टिंग काउच में, कास्टिंग काउच 9 to 5 की जॉब में भी है आज और वहाँ ज़्यादा है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेलीविज़न में है या बॉलीवुड में है या कहीं पे. इट्स इन कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज टू. And whatever people are doing is on consensual basis. Otherwise, it's a rape. Right. So I would feel it's completely on a girl if she really wants to not to go through that. There are different choices on how to work. Try to say no. Simply say no. Right. Also, if there is some reason that you have to go through it, then I feel that was your choice. I feel then you have to stand up for yourself. And next time, because आप कितनों के साथ वो करते जाओगे काम करने के लिए, आप मुझे बताइए. Right. Because I feel that I said no. That's why after I took 16 साल के बाद directly at 23 years of age I got work. I did not go 16 साल से yes casting couch को yes करते करते मैं 22 तक नहीं पहुंची. I took my break. I was fed up. Even I was like कि why is it happening? क्यों लोग बिना किसी चीज़ के काम नहीं दे सकते यहाँ पे? ऐसा नहीं है. आप गलत लोगों के पास जा रहे हैं. There are people, very good people in this industry who don't want anything. who know where to work, who know कि आपको कितने बजे बुलाना है. 10 बजे के बाद किसी को कॉल नहीं किया जाता है. Even if they're calling, if it's urgent, they'll apologize. Sorry, I'm calling you late. So there are ways. Maybe because you don't have the right contact. You are new to the industry. जो newcomers को मैं ये कहना चाहूँगी, जो नए हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, mainly they face this. Yes. People who have lived in Mumbai will not face this. People who are in this industry, the back-end people will not face this because we know how this city works. Correct. So जो नए लोग आ रहे हैं उनको definitely everyone has big dreams. I'm not going to say anything wrong about them, but they also need to be a little sensible themselves कि अगर आप किसी चीज़ के ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, आप ही को क्यों पैसे देने पड़ रहे हैं. आप क्यों पैसे देंगे. लोग इतने डेस्परेशन में पैसे भी दे देते हैं कि चलिए आप पैसे लेके मुझे कास्ट कर लीजिए. ऐसे नहीं होता है. वहाँ पे तभी तो ठगा जाता है लोगों को. Because there are so many people from Mumbai who are working in corporate companies who want to try and acting. They message me, my old friends, कि I got a call from this person, but he's asking me registration amount and all that. I'm like, are you like insane? Like आपको खुद में भी थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए ना कि आप पैसे क्यों देंगे. And people fall for it. People fall for it. People are casting you for your talent. You are selling your talent to them. Correct. That's why they're paying you. बट आपको कास्ट करने के लिए भी अपने आप को पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आप क्या कमा रहे हो. मतलब तो आप या तो सही लोगों के पास नहीं जा रहे हैं. अगर आप जा रहे हैं तो उनसे कट ऑफ कीजिए तुरंत. वेट, नेटवर्किंग होती है, 10 चीज़ें होती है. थिंग्स आर ऑन गूगल टुडे. माई फादर डिड नॉट हैव एनीवन फ्रॉम द इंडस्ट्री हु ही कुड अप्रोच फॉर मी. ही यूज बेसिक नॉलेज. ही वेंट ऑन गूगल. ही टाइप्ड अबाउट टॉप casting production houses and television production houses in Mumbai, took their numbers, spoke to the casting people, give me your email ID, मैं अपने बेटे के pictures भेजता हूँ. उन्होंने भेजे, उन्होंने मुझे auditions के लिए बुलाया. Normal. Out of them 2-3 were jokes, which I said simply no. Right. I'm just 16. And you always have a choice. You have a choice. So every individual has a choice to say no. Right. And that has to be respected. Otherwise अगर नहीं होता है तो फिर रेप हो जाता है. Correct. तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए. You're a girl. You have a lot of power today.
सो पीपल शुड नॉट देन टॉक अबाउट कास्टिंग काउच, हमारे साथ ये हो गया. आपके साथ हुआ क्योंकि आपने हाँ बोला. आप उन्हीं की वाट लगाइए. अगर ये हर एक लड़की आज ना बोले तो उनके साथ कुछ होगा ही नहीं. Simple. And they will not even then dare to even ask you about casting couch. Simple. I think you should not be very desperate and you should not be patience. Break. See, this Patience, industry needs a lot of patience. There are times आप 2 साल आप you'll be on top. There'll be a time after 3 years you'll be nowhere. You need patience. You can't go through depression. You can't depression take over your head. And then you know there are people who have taken drastic steps and which is depressing to see that because we have a huge industry. काम की कमी नहीं है. But yes, you have to be very, very, very strong, very headstrong कि आप कैसे इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं with good and positive people around you. And earlier I believe कि आपके टैलेंट को शोकेस करने के लिए you did not had platforms. Now you have कितने platforms? So many platforms. And I believe people are also getting work because of that. Exactly. Now social media. In short, I'll say TikTok dub smash. पहले वो dub smash था. TikTok है. From there people are being picked up for television shows. Isn't that like amazing कि आप घर बैठे बैठे आपको तो casting couch का नाम भी नहीं सुनना पड़ रहा होगा. And people who have struggled so much today they are working and you guys are working at the same level with them. Yes. So it's such a good opening or you know kind of a help for today's generation जो हमारे टाइम में नहीं था, हमारे टीनेज में नहीं था हमारे लिए. आज होता तो फिर हम लोग आज यशराज की मूवी कर रहे होते. और and you're so aware, you know about so many things. आप इतनी सारी चीजें सीखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो. But I feel today's generation is very headstrong. They're very confident about what they want, what they need. If they have to say no, they will say no. We at that time were not that open. हम लोग को इतनी हिम्मत नहीं दी गई थी as girls. पर आज it's completely different and a contrast जनरेशन विच आई कैन सी. हमारे टाइम से मैं तो बूढ़ों की तरह एक्टिंग कर रही हूँ, पता नहीं कितने साल की हूँ, बट हमारा टीनेज का टाइम बहुत अलग था. और आज के टीनेज यू कैन कंपेयर. दे नो व्हाट दे वांट. So we have slowly learned and now everybody they have everything ready in front of them. Absolutely. I'm going to ask you a few this and that. Okay. I'll give you 2 options, उसमें Alright. से एक you select. So books or movies? Movies. किस तरीके की movies आपको पसंद है? आयुष्मान खुराना टाइप्स. All of Comedy, them. rom-com. Comedy, rom-com, thriller. Depends. I like all kind of movies. I don't have any specific choice. मुझे Any character that comes in your mind when you think कि मैं इससे अपने आप को बहुत ज़्यादा relate करती हूँ from the movies? I think Geet. People know a lot of girls say that, but I literally connect because I may not be the Punjabi kudi, but वो nature है जो talk and then the transition of she being serious one too. That's me. Texting or talking? Talking if it's my interest का topic. Otherwise always texting. Hot shots or long dress? Hot shots. iOS or Android? iOS. I had to ask you that because you said that you're an Apple fan. Both my phones are Apple phones. Beaches or mountain? See, that is a very difficult choice. I'm from the mountains. I love mountains. But beaches is something. दोनों का एक अलग ही feel है. जहाँ पर आप beaches, I think both. I can't decide. Okay. Daily soap or web series? Daily soap first love. Web series is going to be maturity level. Okay. Beauty or money? Money से beauty आ जाएगा तो money. Online shopping or in-store shopping? I think I like shopping. I like in-store shopping. In-store shopping. Pizza or pani puri? Pani puri. Any day. Anytime. Candlelight dinner or long drive? कैनलाइट डिनर. लॉन्ग ड्राइव है, फिर 5 मिनट में फील होते ख़त्म हो जाता है वो. फिर 5 मिनट तक एक दूसरे को देखते घर कब पहुँचना है. बॉम्बे में तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. बॉम्बे में लॉन्ग ड्राइव, ओह गॉड, इट वाज अ लॉन्ग ट्रैफिक जैम. लॉन्ग ट्रैफिक जैम. विंटर और समर? See, that's another again difficult because I love winters too. But summers because you can wear anything. Winters बाद में आएगा. Okay. Early bird or night owl? I'm a night owl. कंगना और दीपिका? Kangna. Shirtless or suited? No. Of course with colors. With clothes, I mean to say. Yeah. अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान? Shah Rukh Khan. Iron Man और Thor? Very difficult. Iron Man has his own charm. But Thor is handsome. शायद I'll go for Hulk. Hulk. Okay. I'm going to ask you the following questions. आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन सुन के what comes in your mind?
the celebrities, which celebrities come in your mind? Will you follow me? Ranveer Singh. Okay. Where is all the food going? Yeah, I always wanted to ask Amrita Rao, where does the food go? Because she's very thin. Why are you always partying? Kareena Kapoor. I don't think you're funny. Ranveer Singh. Not anymore. You should change your PR. I should change. I don't have a PR right now. I think I need a PR. Okay. Why are you so beautiful? Kareena Kapoor. Definitely. Have you followed Kareena Kapoor recently on Instagram? I think she just came. Yes. Right? She's not verified also. No. 4 or Because 5 अभी days back. verification बंद हो गया Instagram का. Oh, is it? Okay. Would you date me? Ranveer Kapoor. Ranveer Kapoor. Can you describe a perfect kiss in 3 words? वो कैसे बताऊँ मैं? In 3 words. That is why I said words. Short, sweet, and it should feel real in the moment. Have you ever asked anyone to follow you on Instagram or social हाँ media? हाँ बहुत बार. Like supposedly your co-actors वो भूल जाते हैं follow back करना, खुद से follow करवा लेंगे अपने आप को. Then I'd like follow back. And I'm like yeah okay sorry भूल गई. Then they say follow. I have done that. Okay. Have you unfollowed anyone after getting famous या फिर ठीक है, नहीं अभी नहीं काम आफ्टर पे? फाइट्स हैव डन दैट. तो कभी कभी फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हो जाती है ना, तुझे अब भी अनफॉलो करती हूँ ये ले. आई एम किडिंग. नो. Okay. In fact, after being on television, I've been more in touch with everyone who's not in this industry because मेरे सारे दोस्त out of industry के हैं. Okay. So they're not from television and all. कोई ऐसी क्रेजीस्ट फैन स्टोरी है जो याद है? कोई ऐसा मिल गया कि चलो सेल्फी लेना है या फिर बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया किसी ने? नहीं नहीं हुआ है, बहुत हुआ है बिकॉज स्पेशली जब आप यूपी एमपी साइड जाते हैं, आई गो फॉर अ लॉट ऑफ इवेंट्स ओवर देयर. एंड आई रिमेंबर जब निमकी रिलीज़ भी नहीं हुआ था, मतलब ऑन एयर नहीं हुआ था, सिर्फ टीजर्स गए थे, प्रोमोज गए थे टेलीविजन पे और बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे थे हर जगह. और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से प्रमोशन किया था. वहाँ पे बस स्टैंड को सजाया था, बैंड बाजा, मतलब प्रॉपर प्रमोशन हो रहा था वहाँ पे. तो आई वेंट फॉर BT स्टोरी ओवर देयर एंड दे टुक मी टू अ वेरी फेमस पान शॉप. एंड एट दैट टाइम वी अंडर एस्टिमेटेड आई थिंक प्रॉब्ली द शो अलॉट. तो सिक्योरिटी थी नहीं हमारे पास बिकॉज इट वॉज अ शॉर्ट फटाफट करने वाली स्टोरी, तो रिक्वायर्ड नहीं था वहाँ पे सिक्योरिटी. तो वहाँ हुआ क्या है कि मेरे साथ देयर वाज अ रिपोर्टर, हर कैमरामैन, देन माई PR टीम की लड़की, एंड एट दैट टाइम शी वाज डूइंग द PR ऑफ द चैनल एंड माई शो एंड मी. एंड दे जस्ट सेड पूरा रास्ता खाली ही था. एंड आई वॉज इन द गेटअप ऑफ दैट नेता वाला गेटअप एक्सेप्ट फॉर द टोपी. मैंने वो कोटी एंड वाइट पजामा वाइट वो पहन रखा था और सारे बैनर्स में सिर्फ वही था. तो आई गॉट डाउन एंड दे वर मेकिंग मी वेयर दैट निमकी का चश्मा एंड आई एम टॉकिंग टू द पान वाला. तो आपके यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है? देन ही सेड कि हमारे यहाँ पे एक बार शाहरुख खान जी आके गए हैं और उनके पीछे हमने एक पान का नाम शाहरुख खान का टाइम रखा है. धीरे धीरे मैंने पीछे देखा तो कैमरा वाले हटा रहे लोग, थोड़ा साइड हो जाइए. देर आई सॉ 10 लोग, 15 लोग और सारे लड़के, 16 लड़के, 17 लड़के. मैंने बोला 25 लोग कितने? मैंने कहा ये क्या हो गया? वापस पीछे से किसी ने बोला ये तो निमकी है ना भाई. उसके बाद मैंने बोला हाँ. फिर एक दो के साथ फोटो खिंचवाया. फिर दे ऑल काइंड ऑफ कवर्ड मी एंड माई रिपोर्टर, द कैमरामैन, दे कुड नॉट रियली, उनको हटा ही नहीं पाए. तो दे हैड टू कट द होल इंटरव्यू एंड दे ड्रैग मी टू द कार. और मैं गाड़ी में बैठी, वहाँ से मेरी PR आई तो मैं दरवाज़ा बंद ही करने वाली थी कि एक हाथ आया था अंदर. आई रिमेंबर उनकी जी ऑटोग्राफ दे दीजिए, जान दे देंगे नहीं तो यहाँ. मैंने कहा यार अभी तक तो मेरा शो आया भी नहीं है. ये मैंने ऐसे कहा हाँ हाथ मिला लीजिए या तो फिर. तो मैंने हाथ मिलाया. उसने 15 मिनट आई थिंक ये मेरा हाथ हिला के मैं ऐसे से कर रही थी. मैंने कहा थैंक यू. तो वो ड्राइवर बेचारे वो बड़े से थे, उन्होंने बोला चलो हो गया करके. देन लिटरली दे वर स्टिल बैंगिंग द कार. डोंट व्हाई, क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज नॉट इतना फेमस और बिना चश्मे की मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा था वहाँ पे कि आप पहले चश्मा पहनिए तो हम मानेंगे कि आप निमकी. तो मैंने बोला हाँ ये निमकी है. तो बिना चश्मे की मैं पहचान ही नहीं जाती थी. इमेजिन दैट वाज वन ऑफ द स्टोरीज व्हिच वाज वेरी स्कैरी बिकॉज अचानक से वो हाथ आ गया. But your parents feel very proud after you have... Definitely. They feel proud for the fact that in spite of having no guidance, because my father told me जो last experience हुआ था at the age of 16, उसके बाद मैंने पापा मम्मी ने दोनों सबने बोलते कि नहीं करना है ये इंडस्ट्री में काम.
After completing my studies, I worked for a lot of firms and everything, corporate firms and all. मैंने खुद आगे से बोला मुझे वापस ट्राई करना है, and then they were like no. Why do you want to leave a good job? आप अच्छी जॉब कर रहे हो, उसे क्यों छोड़ के आप जाना चाहते हो फिर से? मैं बोला नहीं, मेरा मन ही नहीं है, क्योंकि मैंने हर जगह कर लिया काम, मेरा वहाँ मन ही नहीं लगता है. जबकि I used to be, I was a very good employee. I had scopes of getting promoted, but I never was interested. तो मैंने बोला ये मुझे नहीं करनी है 9 to 5 की जॉब. देन थोड़ी सी बगावत टाइप हुई, डिसएग्रीमेंट्स एंड ऑल हुई, एंड देन आई टुक माई गुड 3 years to get निमकी. उस बीच में I was doing episodics and everything, and they saw me. They saw me like, you know, she's working hard, she's struggling on her own, but she's not struggling the way, इतना बुरा कोई struggle नहीं था, लेकिन मैंने किया है, अपने खुद difficult times देखे हैं मैंने. But at the same time, I was blessed to have my parents. So I think now when they look back and they say that we told her not to, पर आज उसने किया है, और कोई गलत तरीके से नहीं किया, इसने टाइम लिया है, अपना खुद का एक स्ट्रगल किया है. So they feel very proud, and the day I got the best debut award, that was surprising because normally people say कि सब कुछ fixed है and everything, but none of us knew कि हम लोग nominated भी हैं. We just got an invite कि आपका नया शो आया है, please come. तो everything, and they were insisting on me to come. आप ज़रूर आइएगा. तो मुझे नहीं पता था क्यों बोल रहे हैं. मैंने कहा हाँ, हम तो सब खुश हो गए, it's first award and all, so let's all go and get dressed and all. And then वहाँ पे जाके I got to know that I'm winning it today. So I had already told my dad कि पापा first award है, you come with me, and that's when he experienced it. So he was all like, oh my god, for the first time ever. Very good experience, I think. अच्छा, दिस इंडस्ट्री हैज़ अ लॉट ऑफ न्यू फेसेस कमिंग इन. बहुत सारे लोग जो हैं वो पुराने, बहुत टैलेंटेड भी हैं. बहुत सारे लोग बहुत पॉलिश्ड होकर के आते हैं एंड मल्टीपल टैलेंट्स के साथ आते हैं. सो डू यू फील कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आई हैव टू कोप अप टू दिस कंपटीशन, या फिर कभी जेलसी होती है, या कभी ऐसा लगता है इन्फीरियर फील होता है? Not at all, because yeah, see, at times it's not a jealousy feeling, but at times you realize कि yeah, I need to cope up. You know, when everyone else is there making abs and being so fit and everything, but at the same time, then the next moment I realize that's not me. I can't do it for too long. I may do it for a week, but third week में मैं बोलूँगी बस यार ठीक है, यही है, आपको काम करना है तो कीजिए. It's like that, but definitely I feel कि fresh faces के साथ people are like so charged up. They are so perfect. I feel everyone at this age, when we were 16 हम कैसे लगते थे, और आज के 16 साल के बच्चों को देखो वो कैसे लगते हैं. बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस है, बिकॉज नाउ दे आर मोर ग्रूम्ड, दे नो एवरीथिंग दैट दे वांट टू डू इन लाइफ, विच इज़ अ गुड थिंग. बट जहाँ बात आती है कि मैचअप करना है इन कॉम्पिटिशन, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है. बट आई फील वॉट एवर योर वर्थ, वो आपको मिलना ही है. जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. और हाँ, ऐसा नहीं है कि एकदम सीट बैक ले लो कि जो मुझे जहाँ से कॉल आएगा मैं वहीं पे जाऊँगी, बट यू हैव टू मेक एन एफर्ट. आई वर्क हार्ड टू टिल टुडे, आई गो फॉर ऑडिशंस एंड एवरीथिंग, एंड आई हैव टू डू इट. एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू इट. ऐसा नहीं है कि आपने एक शो करे तो आपको सीधा कॉल आएगा कि दूसरा शो भी रेडी है. यू हैव टू गो फॉर इट. तो वो मेहनत तो आपको करनी है, एंड यू हैव टू ब्रश अप योर एक्टिंग स्किल्स. जो आपने सीख लिया है, शायद एक शो में आपने जो सीख लिया वही पैटर्न आपका दूसरे शो में नहीं चलता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आप 4 साल एक शो करते हो तो आपको वो आदत हो जाती है. वो जैसे मुझे अभी रिसेंटली आई जस्ट रियलाइज़ कि जब निमकी गॉट ओवर, मैं जो हिंदी बोल रही थी निमकी में वो हम तुम वाली थी. जो मैंने ऑडिशंस दिए मेरे मुंह से वही निकल रहा था. देन आई वाज लाइक एक सेकंड, मैं हिंदी बोल गई हूँ क्या? फिर मैंने थोड़ा 5-10 मिनट लेके नॉर्मल हिंदी बोलना शुरू किया. तो जहाँ हम अलग ही हिंदी होती है उन लोगों की, ख़राब हो जाती है पूरी हिंदी, तो वो मुझे वापस लाने में बहुत टाइम लगा. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्विच, यू हैव टू कीप ब्रशिंग योरसेल्फ अप कंप्लीटली. अच्छा, नाउ आई वांट यू टू रेट योरसेल्फ 1 से 5 के बीच में, 1 बीइंग वेरी बैड, 5 बीइंग वेरी गुड. ओके. फ्लर्टिंग 2.5. 2.5. मैं बोर हो जाऊँगा. ओके. फिटनेस 0. Wow. Emotional 5. Driving 2. You don't drive? That's why I have a driver. मैंने किया था अभी परसों ही ड्राइव किया था, और बेचारे सारे लड़के मुझे गाली दे के गए हैं क्योंकि मैं आराम से चला रही थी. मुझे परवाह ही नहीं दुनिया की, ट्रैफिक पुलिस है यहाँ, कौन जाना चाहता है. सिग्नल भी होता है. That's why, and I feel
कि women can't drive. I accept it क्योंकि I have a fear of मैं ठोक दूंगी किसी को, तो मैं उसमें 10 की स्पीड में चलाऊंगी and मेरी गाड़ी थोड़ी हाइटेड है. Okay. So like I'll take a lot of time being a good driver. Keeping secret. 5. Ignoring people. 5. Saying no. I can't say no. Okay. I can't say no. मैं बहुत बुरी हूँ, मुझसे बोला ही नहीं जाता है. फिर मैं घर जाके क्रिप करूँगी यार वो उसने ऐसा कर दिया, तो मेरे घर वाले बोलते ना बोल देना सीधा. फिर बोलते कैसे बोलूँ यार, फिर मैं हाँ ठीक है अब मैं ये, फिर मैं कोई और बहाना देके फिर मना करती हूँ. मुझसे डायरेक्ट ना बोला नहीं जाता कभी. But is it difficult in this industry because बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि ये करना है वो करना है. Yeah, difficult in the sense there are some unreasonable demands also which you have to say no for, which you can't do it. But जहाँ तक कि supposedly when you're not in the mood, then you have to give an interview. कोई आ जाए, because then you have to respect their time also, क्योंकि वो पूरा दिन आपके लिए 10-15 घंटे खड़े होके एक बाइट के लिए वेट कर रहे हैं, आप किसी को भगा नहीं सकते अपने पीछे. Then I am like कि ठीक है 5 मिनट ही लगेगा ना, मुझे 2 क्वेश्चन ही तो बोलने हैं, नहीं कोई फटाफट से ठीक है. So that's it. We had these questions for you, and thank you for answering them very boldly. Thank you. Hi everyone, this is Bhumika Gurung and I hope आप सबको ये segment में मज़ा आया हो, enjoy किया हो ये one-on-one. So please like, share and subscribe Bioscope for more of these kind of sessions.